प्रणाम बाबा जी। भगवान कृष्ण को वैजयंती माला ही क्यों अच्छी लगती थी? वैजयंती माला से क्यों इतना प्रेम था उनका? ये भगवान कृष्ण से पूछा। ये सवाल मुझसे पूछने जैसा नहीं। यही कह सकता हूँ जैसे मुझे श्री देवी अच्छी लगती है। हंसा मत करो। इन मूर्खों को मैंने कितनी बार कहा है कि मैं जब तक बैठा हूं ऐसे प्रश्न मत किया करो जो बिल्कुल जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, कूड़े में गिराने योग्य होते हैं। वैजयंती माला से क्यों प्रेम था? अगर मैं बता भी दूं, पहली बात तो मुझे पता नहीं, प्रत्येक की पसंद होती है। कृष्ण भगवान की पसंद वैजयंती माला थी, मेरी पसंद थी श्री देवी है। और सच पूछो तो तुम बता भी नहीं सकोगे। अगर तुमसे पूछें कि तुम्हें तुम्हारी घरवाली कैसी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, तुम नहीं बता सकोगे। नाक अच्छा है कि आंख अच्छी है कि मुस्कुराहट अच्छी है कि दांत अच्छे हैं कि बोलना अच्छा है, ठीक ठीक से तुम्हें मालूम नहीं। और ये प्रश्न पूछने से तुम्हें तुम्हारा पता कैसे चल जाएगा? मैं इतना बोल रहा हूं उसका एक मतलब है, तुम्हें बतलाना, तुम्हें उस मार्ग पे चलाना जहां जान सको। हु आर यू? नो दाई सेल्फ। वैजयंती माला को क्यों प्रेम था? कृष्ण को क्यों प्रेम था? इसको जानने से तुम अपने आप को जान पाओगे। फिर क्यों ऐसे मूढ़ प्रश्न किया करते हो? प्रश्न पूछने से पहले एक कसौटी कस लिया करो कि इस प्रश्न को पूछने से क्या मुझे मेरा पता चल जाएगा। अन्यथा मत पूछा करो, ये बेकार के सवाल हैं, कूड़े में गिराने योग्य हैं। तो इसे अपनी खोपड़ी में ही रखा करो, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी एक कूड़ा घर बन गई है। मेरे से मत पूछा करो, ये सवाल पूछने योग्य नहीं। एक प्रश्न, श्रद्धा, विश्वास और अनुभव, इन तीनों में क्या फर्क है बाबा? आपकी 2000 वीडियोस हमने सुने हैं, लेकिन अभी तक हम पूर्ण रूप से यह फैसला नहीं कर सके कि इन तीनों में फर्क क्या है। श्रद्धा, विश्वास, अनुभव। तीसरा एक छोटा सा कमेंट मेरी बिटिया का आया है, बहना भी है जिसका मैंने जिक्र किया, मंजू कोटा से। लिखती हैं कि सदगुरु प्रणाम, आपकी कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है,
जब आपने कहा यह मानसिक है तो वह सोचने लगी और आप पर विश्वास करना ही पड़ा। मन में स्वीकार कर लिया, स्वीकार करते ही वो ठीक हो गई। थोड़ा समझा दूं यहाँ, फिर आगे चलूंगा। स्वीकार करना सभी रोगों की अचूक औषधि है। लिख लो इसे। मानसिक रोगों की अचूक औषधि है स्वीकार करना। बहुत गहरे में अगर स्वीकार भाव को ले जाओगे तो बड़े से बड़े शारीरिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। मानसिक रोग तो खत्म हो ही जाएंगे, शारीरिक रोग भी खत्म हो सकते हैं अगर तुम उनको पूर्ण भाव से स्वीकार कर लो। तुम स्वीकार नहीं करते, तुम लड़ते रहते हो। इस लड़ने के कारण वह रोग ठीक नहीं हो पाता। जिस शक्ति ने उस रोग को क्योर करना था, वह शक्ति तुम्हारी लड़ाई झगड़े में बीत जाती है। वह शक्ति तुम्हारे रोगों से तुम्हें निजात नहीं दिला पाती। स्वीकार बड़ा अद्भुत मंत्र है। स्वीकार करना सीखो। आगे, जब पता चला कि सब मन का खेल है, सारा सत्य सामने आ गया, आपका एक एक शब्द सत्य था, और वह ठीक हो गई। शारीरिक रोग भी ठीक हो गया, मानसिक रोग भी ठीक हो गया। अब देखिए, ये बिटिया 2 घंटे रोज क्रिया योग करते हैं। समझने जैसी चीज है। मैं आपको भी समझा दूं, दुनिया में बहुत से लोग दुनिया के हर कोने में क्रिया योग कर रहे हैं, और मैं तुम सभी क्रिया योग करने वालों को बतला दूं कि क्रिया योग के करने से आपके भीतर की धूल उड़ेगी, उड़कर आएगी चेतन में। चेतन में उस धूल को पकड़ना मत, अगर पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भय भी होगा, झुंझलाहट भी होगी, क्रोध भी होगा, सभी कुछ होगा जो दमन किया है तुमने। मैंने कल की वीडियो में बोला था, कहाँ से चली यात्रा पत्थर से, तुम इकट्ठा ही करते आ रहे हो, और आज मानस की योनि में आके सारा भरा पड़ा है, गले से भी ऊपर आ गया है। सारा अचेतन मन तुम्हारा कूड़ा से भरा पड़ा है। इसको कैथोसिस करके तुम अब एक नई विपत्ति सामने लाने लगे। फर्श के ऊपर तुम झाड़ू चलाते हो, धूल उठती है, वो धूल ऊपर जाती है, चेतन मन में आती है तो उसको निकल जाने दो। तुम उसके साथ चिपट जाते हो, यही प्रॉब्लम है तुम्हें। सभी विकार तुम्हें ऐसे ही मारते हैं। विकार आते हैं तुम्हारे दिमाग में, चेतन में, और तुम उन विकारों के साथ चिपट जाते हो। ये तुम्हारा अभ्यास हो चुका है, जिसे हमारे ऋषियों ने संस्कार कहा। जब तुम क्रिया योग करते हो, 2 घंटे का क्रिया योग तुम्हारे धूल धमास को सब उखाड़ फेंकेगा, और वो कहाँ जाएगा? चेतन में आएगा। चेतन, चेतन से उसे बाहर निकलने दो। बाहर निकलने का ढंग मैंने बहुत बार बतला दिया है।
कि तुम साक्षी होकर बैठे रहो, वह अपने आप कैथारसिस हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी कैथारसिस की पूरी प्रोसेस मेरे श्रोताओं को समझ नहीं आई। कल भी एक कमेंट आया था, बाबा ये कैथारसिस हम सबको समझ नहीं आता। अब सारी बातों का खुलासा हो जाएगा इस बात में। तुमने क्रिया योग किया या नहीं क्रिया योग किया, धूल उठी वो चेतन में आती है। चेतन में आती किस लिए है, अब ये समझा दूं तुम्हें। चेतन में आती है बाहर निकलने के लिए। तुम्हारे भीतर जो दबा था, वो काम था, वो क्रोध था, लोभ था, मोह, अहंकार, मद मत्सर, कुछ भी था, वह जब बाहर आता है, जब फल पक जाता है तो नीचे गिरता है और धरती उसे अपनाने से इनकार कर दे तो क्या होगा? ना तो वह पेड़ पे जा सकता है। जो फल पक के गिर गया है, धरती उसे अपनाने से इनकार कर दे तो वह ना तो टहनी से जाके जुड़ सकता है, धरती उसे स्वीकार नहीं कर पाती, तो फिर क्या होगा? फिर वह फल पागल हो जाएगा, जाऊं तो जाऊं कहां? टहनी ने छोड़ दिया है क्योंकि मैं पक गया हूं। पृथ्वी मुझे अपनाने से इनकार कर रही है, तो मैं क्या करूं? इस उधेड़ बुन में वो पागल हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगानी है। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, क्रिया योग नहीं भी करते हो तो भी कैथारसिस भीतर से आता है। वो कैथारसिस आता है तुम्हारे चेतन में। ये सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भीतर से आई हुई ऊर्जा की तरंगे हैं। ये बाहर निकलने के लिए आई हैं, इन्हें कैथारसिस कहते हैं। और जब ये बाहर निकलने के लिए आई हैं, जब तक मन में रहेंगी, चेतन में, तब तक तुम भारी रहोगे और इनकी गिरफ्त में रहोगे। काम आया, तुम उनकी गिरफ्त में रहोगे। तुम्हारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम से ग्रस्त होकर फड़फड़ाने लगेंगे और तुम काम से ग्रस्त हो जाओगे। तुम्हें कोई उपाय नहीं दिखता, आखिर में तुम भोग लेते हो, यही गलती खा जाते हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताया है, सहज भाव से भी काम आए या क्रिया योग करके भी काम आए, वह धूल है मात्र। ये सभी विकार जिन्हें कहते हो वो मात्र धूल है। क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, इसको आने दो। चेतन में आया है, निकलने के लिए आया है। निकलने के लिए आया है, उसे ही मैं कैथारसिस कहता हूं। तुम इसे रोक कर बाधा पैदा करते हो। तुम खुद ही अपने विनाश को बुलावा देते हो। हमारे पंजाबी में कहावत है, आप बला दोपहरा कट जा। इस बला को तुम अपने दिमाग में पाल लेते हो, चिपट जाते हो, उसे जाने नहीं देते। आई है वह निकलने के लिए, वह वृत्ति, वह ऊर्जा की तरंग, और तुम उसे पकड़ लेते हो और फिर तुम कहते हो कि ये मुझे छोड़ती नहीं। पकड़ा तुमने है उसे, याद रखो। संसार ने कभी किसी को पकड़ा नहीं। संसार की सुंदरता से मुग्ध होकर तुमने संसार को पकड़ा है। संसार कभी किसी को पकड़ता है? तो इसको छोड़ दो। यह निकलने के लिए आया है, इसको निकल जाने दो। कैसे निकलेगा? तुम कोई व्यवधान ना खड़ा करो, तुम आराम से बैठे रहो।
जैसे नींद की अवस्था में होते हो, वैसे ही तुम आराम से अपने भीतर बैठे रहो, साक्षी। धीरे 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 यह जो कूड़ा धूल उठा है, यह वातावरण में चला जाएगा, निष्कासित हो जाएगा और तुम निर्भर हो जाओगे। थोड़ी ही देर में तुम पाओगे। वक्त किसी के 10 मिनट भी लग सकते हैं और किसी का 1 घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं। आराम कर लो इतनी देर। भोगना तो बड़ी विराट शक्ति को क्षीण करना है। जब झाड़ू फेरते हो क्रिया योग के, मेरे पास बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं, सभी का जवाब मिला जुला के दे रहा हूं। बाबा कैथोरसिस समझ नहीं आई, ये कैथोरसिस है। तुम क्रिया योग करते हो, धूल उठता है, नहीं भी करते हो तो भी धूल उठता रहता है, ध्यान रखना। उसी को तुम कहते हो विकार, जो सहज से धूल उठता है, क्रिया योग से थोड़ा ज्यादा उठता है। यह जल्दी अपने अचेतन को खाली करने की प्रक्रिया है। क्रिया योग से तीव्र हो जाती है प्रक्रिया निष्कासन की। तो इसको निकल जाने दो, इसको रोको मत। तुम इसको पकड़ लेते हो, यह निकलने के लिए आया है, और फिर तुम चिल्लाते हो बाबा ये काम मुझे छोड़ता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? काम तुझे छोड़ता नहीं, तुम काम को पकड़े हुए हो। क्रोध मुझे छोड़ता नहीं, नहीं, तुम क्रोध को पकड़े हुए हो। सभी विकार तुम्हें नहीं पकड़ते, तुम विकारों को पकड़ते हो। अब इस बात को कंठस्थ कर लो, हृदयस्थ कर लो, लिख के रख लो कमरे में। जब भी कभी काम आए, क्रोध आए, विकार आए, उसको पढ़ लिया करो। यह कैथार्सिस है, धूल है भीतर से उठी हुई। बिल्कुल व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, बिला शक। तुम्हारे सभी डॉक्टर्स फेल हो जाएंगे। बुद्ध 40 साल तक घूमते फिरते हैं, व्याख्यान देते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, 50,000 की फौज साथ है, आनंद सदा साथ रहता है 24 घंटे, निर्लिप्त बने रहते हैं। ये निर्लिप्त बड़ा प्यारा शब्द है। अगर तुम निर्लिप्त बन जाओ, लिप्त ना हो इन विकारों के साथ, तो विकार ये धूल हैं, ये निकल जाएगी बाहर। इसको निकल जाने दो, इसको तुम पकड़ लेते हो। क्या हुआ इस बिटिया के? इसने धूल को पकड़ लिया। वो मृत्यु का भय था, वो किसी ऊर्जा का गलत प्रवाह था। बिटिया ने रोक लिया, रोक लिया तो इसने पकड़ लिया, जोर से थाम लिया इसने, और वही बात चिल्लाने लगी, मुझे ये छोड़ नहीं रहा। अरे भाई तुम इसको छोड़ दो। यह तो जड़ है, अचेतन है, तुम चेतन हो, तुमने इसको पकड़ा है, तुम इसको छोड़ दो। और जैसे ही इसने छोड़ा, निर्भर हो गई। बिल्कुल सीधी सी प्रक्रिया। इसलिए मैं रोज कहता हूं, ये जो बाबा बागेश्वर, एक ये और बैठा होता है, ये सांड सा बैठा होता है, उसका नाम नहीं मेरे को पता क्या है, वो जिन्न निकालता रहता है। मैंने कभी एक आध मेरे पास भेज दिया, हरामखोर। कितनी देर हो गई मेरे को, कहते तो एक आध
ये मस्टंडा मेरे पास भी भेज दे, तेरा जिन वगैरह, लेकिन कोई हो तो भेजे। ये पाखंड है, व्यापार है इसका। और व्यापार के ऊपर जब चोट आती है तो मेरे पास, तुम्हें बतलाता ही मैं, मेरे पास दिन में 4 बार धमकियां आती हैं, बाबा मार देंगे। अरे मार दो, कि कहते ही रहोगे, आओ भी तो। लेकिन मुझे पता है तुम कायर हो, तुम मृत्यु से डरते हो। मेरी छाती खुली है तुम्हारी गोलियों के लिए। मैं तो बाहर भी चला गया, तुमसे गोलियां चली नहीं, इसमें मेरा कसूर नहीं। किसी वक्त आपको पत्र में सारी बात व्याख्यायित करके लिखूंगे। इस विपत्ति काल में आपका मेरे से बात कर लेना जीवनदायिनी सिद्ध हुआ, और हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। सभी समस्याओं का हल कर गया। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। जीवित गुरु की आवश्यकता क्यों है, यह मुझे आज समझाई। मेरी भावनाओं को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, आपको स्वस्थ रखे, और आप सभी दुखी परिवारों की मदद करते रहें। न जाने कितने लोग, जैसे हम तांत्रिकों के, मंदिरों के, सियानों के चक्कर में भटक गए थे, और कितना कुछ धन बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। मैं तुमसे कहूंगा, लुट जाना तुम्हारी इच्छा, कौन रोकता है। कई व्यक्तियों को लुट जाने का मजा आता है। दिलो जान लुटाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता। वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता। किसी के मनाने में लज्जत छुपाई, किसी के मनाने में लज्जत छुपाई, कि फिर रूठ जाने को, फिर रूठ जाने को जी चाहता है। अगर जी चाहता है लुट जाने का तो तुम्हारी मौज, जाओ इन सांडों के पास जाओ। ये लुटेरे हैं, पाखंडी, तुम्हें चूस लेंगे, तुम्हें कंगाल कर देंगे। जब जागो तभी सवेरा। ये बिटिया है मेरी, बहन भी बनी हुई है, कोटा से है, राजस्थान से। ऐसे बहुत से पीड़ित, मैं कहता हूँ सारी दुनिया पीड़ित है। बहुत तो वैसे लगा देता हूँ मैं,
सारी दुनिया पीड़ित है। जो अपने आप को समझदार समझते हैं वो ही पीड़ित हैं। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई अवधारणाओं को दिल में संजोए हुए उससे चिपका हुआ है। यही कारण है कि तुम उस खुशी के तल को छू नहीं पाते। इस चिपकाहट से हटो तो वहां छलांग लगे। छलांग लगाने को जी तो बहुत चाहता है तुम्हारा, लेकिन चिपकाहट को छोड़ने का जी नहीं करता। और ये दोनों बातें उलट हैं। चिपकाहट को छोड़ोगे तो छलांग लगेगी। कैथारसिस का है, समझ आ गई होगी। क्रिया योग करते हो या नहीं भी करते हो, हर वक्त तुम्हारे भीतर के अचेतन मन क्योंकि भरे पड़े हैं। हर वक्त धूल धुआंस उठती रहती है और धूल धुआंस तुम्हारे चेतन में आती है। तुम कहते हो विकारों ने हमें घेर लिया। नहीं, ये सहज स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया है। ये निकलते ही रहेंगे। कभी मृत्यु का भय आएगा, कभी काम वासना आएगी, कभी क्रोध वासना आएगी, लोभ आएगा, कभी मोह आएगा, कभी अहंकार आएगा। आएगा, सहज है, घबराओ मत। ह्यूमनिस्ट टू एरर्स, यही एरर्स हैं, इनसे घबराना मत और प्रयासित मत करना। अगर हो जाए तो प्रयासित करना उससे बड़ी बेवकूफ़ी है। भोगने से बड़ी बेवकूफ़ी भोगने के बाद प्रयासित करना है। बहुत से क्रोधी लोग होते हैं, क्रोध करके पछताते हैं, मैंने क्यों किया। अब मत पछताओ, कुछ नहीं होगा। अब तो तुमने तीर कमान से निकाल दिया। काम वासना को भोग लेते हैं, धड़म से गिर पड़ते हैं, फिर पछताते हैं, हाय मैंने शक्ति क्यों खराब की। मत पछताना, या फिर इसे निकल जाने देना। रास्ता है भाई, ऐसा नहीं है कि यह बंद गली है। बंद गली नहीं है, ये चेतन मन रास्ता है। लेकिन इसको जाने का मौका भी तो दो। इतना भरा पड़ा है कूड़ा, इसको थोड़ा थोड़ा निकल जाने दिया करो। निकलता रहेगा, तुम निर्भर रहोगे और ऐसे ही तुम मुक्त होगे। मैंने कल समझाया था, एक कण से चली थी यात्रा तुम्हारी। देही, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं, जीर्णा अनन्याणी संयाति नवानी देही। एक कण से चली थी, जुड़ते 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 लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आज तुम देही बन गए हो और देही तुम्हारी जान का जंजाल बन गया है। अब ये कैथारसिस होता है, तुम कैथारसिस भी नहीं होने देते हो, पकड़ लेते हो उसको। इसको छोड़ दो। निकलने का रास्ता है, दो रास्ते हैं। या तो इंद्रियों के द्वारा भोग लो, नीचे से निकाल दो। अगर ओज में परिवर्तित करना चाहते हो तो इस व्यर्थ को जो आ गया है चेतन में, इसको कैथारसिस हो जाने दो, निकल जाने दो। इसको भोगो मत, बिना भोगे निकल जाने दो। लेकिन तुम्हारा लोभ काम करता है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा जब काम आ ही जाता है तो आपसे क्या बताएं, कैसी शर्म। आप तो जान ही जान है, गट गट के अंतर की जानते हैं। तो फिर मन में आता है, लोभ खा जाता है मन, क्या भोग लें, थोड़ा सा आनंद ले लें। बस ये लोभ मत किया करो। मैं तुम्हारी सब शरारतों को जानता हूँ, इन शरारतों में से मैं निकला हूँ। ऐसा मत करो। ये सब शरारतें मैंने की हैं, इन गलियों से, मैं इन रेतीले स्थानों से मैंने भी पांव लपेटे हुए हैं। दूध धुला मैं भी नहीं।
मेरी ज़िंदगी से कुछ सबक लो। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही चलते चले जाओ। ये निकलेंगी, इसको निकल जाने दो। ये सब कुछ मुझे भी सताया था। ओवरकम कैसे किया? ऐसे आपको तरीका बतला रहा हूँ। मैं कोई शिविर थोड़ी लगाता हूँ, मैं तो ओपन में बोलता हूँ कि किसी का भला हो जाए, और आज किसी का भला ना हो तो छोड़ के जाऊंगा ये सारा मसाला, कभी किसी का भला हो जाए। क्योंकि ढंग तो यही रहेगा तुम्हारे विकारों को निकालने का, और इस ढंग को बताने वाले खो जाएंगे, भोगने वाले ही रह जाएंगे। तो उस अंधकार के, गहन अंधकार के क्षण में मेरी ये वीडियो उनके लिए टिमटिमाता हुआ दीपक बनेगा, राह दिखलाने वाला दीपक बनेगा। इसलिए छोड़ के जाऊंगा। बोलता हूं जिन्होंने अब इसका फायदा उठा लिया, नहीं तो जो कभी किसी को जरूरत पड़ेगी अंधकार भी आएगा। गहन अंधकार, अमावस्या की रातें भी आएंगी, और उन अमावस्या की रातों में सिर्फ अमावस्या की रातों से नहीं चलेगा, अंधकार और भी गहरा होगा, काले मेघ भी छाएंगे। अमावस्या की रात को बिल्कुल अंधकार हो जाएगा, और हाथ को हाथ नहीं दिखेगा। उस वेला में जब तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, तुम्हें ये वीडियोस मार्गदर्शन करेंगे कि अभी संकट काल में हम क्या करें। तो इनको संजो के रखना, संभाल के रखना, अपने बच्चों को गिफ्ट में देना इन शब्दों को। जब कभी चूक जाओ तो इनको सुन लेना। इनमें तरीके हैं, इन मंत्रों से, इन फार्मूला से। ध्यान रखना, जब कोई मंत्र कहते हैं, मंत्र का मतलब फार्मूला होता है। इस फार्मूला से, इस ढंग से तुम मुक्त हो सकते हो विकारों से। अगर कोई कहे कि विकारों से मुक्त नहीं हो सकते तो वह मूर्ख है। बस उसने कोशिश नहीं की, या वो होना नहीं चाहता। विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। बुद्ध कैसे मुक्त हो गए? क्रोध से थूक जाते, गालियां निकालते, बट्टे मारते, ईंटें मारते, बुद्ध कुछ नहीं बोलते। सभी कुछ आया उनके सामने, क्या कुछ बताएं। बहुत सी वैश्याओं ने कोशिश की इसका चरित्र हनन करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके पांव छू लिए। माते, ऐसा मत करो। दुश्मनों की सब चालें बेकार हो गई। तब आपके काम आएंगे ये शब्द। टेक्नोलॉजी ने बड़ा सुंदर फूल खिलाया है, ये संजो के रखना अपने क्लाउड में। आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। समझ आ गया अभी आपको कैथार्सिस कैसे होता है? सरल सा मेथड था, पहले भी समझाया। अगर फिर भी ना समझाया हो तो फिर बोल दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा काम तुम्हें समझाना है, तुम्हारा शोषण करना नहीं, तुम्हें और उलझाना नहीं, तुम्हारी उलझी हुई गांठों को खोलना है। कोई चाहे खुलवा ले, कोई नहीं चाहे तो मौज करे। लेकिन कम से कम ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। ये प्रश्न कैथार्सिस का, बंधन से मुक्त होने का तरीका है। इससे तुम जान सकोगे, जब तुम हल्के हो जाओगे, सब साफ हो जाएगा शीशे की तरह, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। तुम आर पार देख सकोगे। हु आर यू?
लेकिन वो जो पहला सवाल, वैजयंती माला क्यों अच्छी लगती कृष्ण को, ये कोई सवाल है? ये मत किया करो ऐसे सवाल, कोई अच्छे सवाल करो जिससे तुम्हें भीतर का स्वाद चखने को मिले। तुम कुछ पॉजिटिव विधायक की चीजें लेके जाओ जहां से, जो तुम्हारे जीवन में जिंदगी को जीने के काम आए। अगर कोई है तुम्हें बतलाने वाला तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाते थे? क्यों भटके फिरते हो? भटकने को और जगह बहुत हैं, वहां भटक लो। मेरे पुत्र को जब मैंने शक्तिपात किया, उसने एक सवाल किया, सत्य एक, देख लिया, पहुंचा नहीं लेकिन देख लिया, सतोरी को वो घटना। सत्य एक तो दर्शन छे क्यों? सत्य एक है जो मैंने देखा, तो ये दर्शन छे क्यों? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, दर्शन छे क्यों? सत्य तो एक है, देख लिया। लेकिन ध्यान रखना, गुरु नानक ने सतोरी की घटना 17.5 साल की उम्र में पाई थी और प्रबुद्ध हुए 36 साल की उम्र में जाकर। संबोधि घटी 36 वर्ष में, 18.5 वर्ष ये सब कैथार्सिस होने में निकल गए, खाली होने में निकल गए। इतने साल, इतने जन्मों का कूड़ा इकट्ठा किया, तुम्हारे भी वक्त लगेगा। कितना लगेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना अवश्य है, जिसे सतोरी की घटना एक बार मिल गई, वह एक दिन पहुंचेगा जरूर, वह एक दिन मुक्त जरूर हो जाएगा। सतोरी की घटना मिलते सी स्टैंप लग जाती है लिबरेशन की, कि तुम खाली हो जाओगे एक दिन। तुम्हारा, जिसे देही कहते हैं भगवान कृष्ण, यह गल जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वाष्प बन जाएगा, यह सेतु टूट जाएगा, बीच का पुल टूट जाएगा। यह सेतु ही तुम्हें उलझा देता है। तो सत्य एक तो 6 दर्शन क्यों? पहली बात तो 6 तरीके हैं उस सत्य तक पहुंचने के, लेकिन ध्यान रखना तुम इनके अंदर उलझ मत जाना। दर्शन का मतलब है मगज खपाई। ये 6 के 6 दर्शन, इनसे परमात्मा नहीं मिलता। और जो दर्शन के ऊपर भी बोलते हैं, वेदांत पे, मीमांसा पे, न्याय पे, वैशेषिक पे, वो तो और भी बड़े पागल हैं। जिन्होंने खोजा, वो बादरायण हो, वो जैमिनी हो, वो कपिल हो, उन्होंने सिर्फ मगज खपाई की। दर्शन का मतलब है जो दिमाग को खराब करता है। दर्शन का मतलब है जो बुद्धि से तर्क वितर्क में आ जाए। दर्शन का मतलब अनुभव नहीं है, ध्यान रखना। एक प्रश्न आगे भी पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है, वक्त फिर बीता जाता है। दर्शन का मतलब अनुभव नहीं है। जिसे तुम दर्शन कहते हो फिलॉसफी को, वह तो मगज खपाई है, शब्दों का जंजाल है, जाल। जिसे तुम शास्त्रार्थ भी कह लेते हो,
क्योंकि शास्त्रों में कोरी बकवास है, शब्द तो बकवास ही हुआ करते हैं। वह राम राम हो या राधे राधे हो, शब्दों में सत्य नहीं होता। सत्य जहां है वहां शब्द नहीं है, वहां धुन है, बड़ी प्यारी धुन है। शब्द नहीं है, शब्द खो जाते हैं बहुत पहले। हृदय से पार जैसे ही उतरोगे, उस जंक्चर पॉइंट पे जाओगे, शब्द खो जाएंगे उससे पहले ही। हृदय से चलते ही शब्द खोना शुरू हो जाएंगे और जंक्चर पे पहुंचते ही शब्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दर्शन का मतलब मगज खपाई। इसलिए परमात्मा को पाना है, और तुम्हारे पास कितने भी कीमती शास्त्र पड़ा है, कितना भी कीमती कहता हूं मैं, उसको पहले गंगा में बहा देना, आग लगा देना। नहीं मन करता तो अलमारी में बंद कर देना, उसमें है कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं। निकलेगा क्या? तुम्हारा ये देही और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और देही को हमने वाष्प बनाना है, देही को हमने बढ़ाना नहीं है। देही को हमने और ज्यादा मात्रा नहीं देनी है। ये सभी तुम्हारी आस्थाएं, विश्वास, सूचनाओं को और बढ़ा लोगे, तुम जानकारियों को और इकट्ठा कर लोगे, तो देही ऐसे ही तो बड़ा है तुम्हारा, देही और बढ़ जाएगा, सूक्ष्म शरीर और बढ़ जाएगा। और हमने है सूक्ष्म शरीर को खाली करना और फिर सूक्ष्म शरीर से निजात पाना। अभी तो सूक्ष्म शरीर तुम हो, तुम सर भी हो, तुम सभी जानते हो पानीपत की लड़ाई कब हुई, हालांकि एक मत नहीं, तुम्हें तो कबीर तक का पता नहीं है, बाकी तो छोड़ो, कबीर छोड़ो, अभी जो 10 मिनट पहले कोई वारदात हुई उसका भी तुम ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम किसी भी चीज को कंफर्म करके नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उस इतिहास के साथ चिपट जाते हो। जिन्होंने राज करना होता है वो तुम्हें इतिहास में ले जाते हैं। जो ईमानदार आदमी है वो इतिहास बनाता है। मेरी इस बात को लिख लेना। कमरे में दीवारों पे चिपका लेना। महान व्यक्ति इतिहास बनाया करते हैं और मूर्ख व्यक्ति इतिहास खंगाला करते हैं। अगर कोई इतिहास को खंगालना शुरू कर दे तो समझ लेना इसका कोई निहित स्वार्थ है, अन्यथा कोई इतिहास जैसी मुर्दा चीज को क्यों खंगालेगा। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, तुझको बेगानी क्या पड़ी अपने नबेड़ तुम। जो खुशहाल करने के लिए आए थे देश को, वो बात 500-400 साल पुरानी करते हैं। गद्दी मिल गई है, गद्दी से उतार दो, वही पुरानी बातों पे आ जाएंगे। रुपया क्यों गिरता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, फिर ये जो आज कहते हैं महंगाई बढ़ती है, ये है आंखें मूंद लेंगे। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सभी हरामखोर हैं। मैं रोज कहता हूं आपसे, ये तो कोई कभी ईमानदार आए, ईश्वर खुद ही उतरे, जैसे कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर उद्धार होगा। नहीं इन दुष्टों ने,
धरती को नर्क बना दिया है। नर्क तो फिर भी अच्छा है, नर्क में बारूद वगैरह नहीं मिलता। पंडितों से पूछ लो, मैंने तो कभी नहीं देखा, ये तो दर्शन करके आए हुए हैं, ये तो कुंभी पाक के अंदर भी गोता गोता लगा के आए हैं, अन्यथा व्याख्यान क्यों करते हैं? देखो ना, जो चीज़ देखी है, ये कुंभी पाक, सड़ता हुआ मवाद, रुधिर, ये मवाद में पड़े हुए कीड़े, उसमें तुम्हें गिरा दिया जाएगा। ये जो व्याख्या करते हैं ना, या तो झूठ बोलते हैं। सुन मेरी बात, जैसे मैं इन किशोरियों के बारे में बोला करता हूँ, जब ये बात संभोग की करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, तो मैं इन्हें कहता हूँ, देखो या तो इनका करेक्टर ढीला है या ये झूठ बोलते हैं, दोनों में से एक बात है। तो पंडितों के बारे में मैं यही कहता हूँ, या तो ये झूठ बोलते हैं, अगर झूठ नहीं बोलते तो फिर ये उन कीड़ों में से निकल के आए हैं, कुंभी पाक के पूरे पूरे दर्शन करके आए हैं। जब इतने योजन दूर है, दूरी तक नाप के आए हैं, तो अवश्य खूब गोते खा के आए होंगे, कड़ाहों में इनके पकोड़े भी बुने होंगे, अन्यथा कौन कौन बताता? तो इन्होंने दर्शन किए होंगे, तभी तो कोई बता पाता है। बाबा नानक कहते हैं कि दर्शन के बिना कैसे व्याख्यान करोगे? उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो उतर गयो उतर गयो उतर गयो मेरे मन का संशय, मन का संशय उतर गयो उतर गयो उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। बिना दर्शन के अनुभव होता नहीं, दर्शन ही अनुभव है। और जो कहता है कि नर्क होता है, मैं उनसे बहुत कहता हूँ, नहीं होता भाई, मैंने खंगाल लिया सब जगह। तो नहीं बाबा, होता है होता है होता है, तो फिर तुमने चखा होगा ये अपना अनुभव, और अनुभव को तो मैं नकार नहीं सकता। तो सिर माथे आपका अनुभव, जब तुम कीड़ों मकोड़ों में गुजार के आए हो, तो मैं क्यों तर्क करूं? अवश्य तुम अपना अनुभव कह रहे हो, तो बोलो, होगा, फिर तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। दर्शन, दिमाग की मगज खपाई दर्शन, शास्त्रों में मत उलझना। अगर शास्त्रों में उलझ गए, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्रों से पढ़ने से अच्छा काम धाम कर लेना, कोई चार पैसे जुड़ेंगे, महंगाई का जमाना है। शास्त्रों को मत पढ़ना, वक्त खराब होगा।
इनमें है भी कुछ नहीं, शब्दों में कुछ नहीं होता। जो है वो शब्दों के पार है। शब्दों में ढूंढने का प्रयास मत करो। ये खट दर्शन, ये सब मगज खपाई है। वो बादरायण हूं, वो जैमिनी हूं, वो कपिल हूं, वो पतंजलि हो, कुछ हो, मगज खपाई है। किसी में कुछ नहीं है, शब्दों में कुछ नहीं, वो चलेगा। और जो वो लिख गए उनका सही अर्थ आप कर नहीं सकते। क्या बोल के गए पतंजलि, और तुम अर्थ क्या कर दोगे उसका? तुम अर्थ के अनर्थ कर दोगे। तो मत ढूंढो शास्त्रों में, नहीं मिलेगा शब्दों में। शब्दों से पार है तुम्हारा अस्तित्व, और तुम अपने अस्तित्व को ढूंढो। बस यही तुम्हारी जरूरत है। मैं रोज कहता हूं, अगर तुमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और जरूरत पूरी नहीं की, इच्छाएं पूरी कर ली, भोग लिए, सुविधाओं के, सुखों के साधन तुमने पैदा कर लिए, जरूरत पूरी नहीं की, तो तुम्हारे से बड़ा महामूढ़ कोई नहीं। अपनी मूर्खता को छोड़ो। बहुत जन्म बीते मेरे माथो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। थोड़ा सा जन्म तो, कुछ वर्ष तो उसके लेखे लगा दो। परसों मेरे पास किसी एक संप्रदाय चलाते हैं हम, बहुत से शिष्य। किसी से पता लग गया होगा कि बाबा माथे पे अंगूठा लगाते हैं और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे रखा है कि बस आप कुछ न करो, मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो बाबा ऐसा है, बोलो, ये थोड़ा सा अंगूठा मेरे भी लगा दो। क्यों? देखो क्या आपसे क्या झूठ बोल रहे, मिला तो कुछ है नहीं, फिर लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? क्या करें बाबा, धंधा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये गद्दी नशीन पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये लालच, लोभ ठुकराया भी नहीं जाता। हम कोई बुद्ध थोड़े हैं। तो थोड़ा सा अंगूठा मेरे भी लगा देते। आपको वरदान है बाबा का, मुक्त हो जाएंगे। करते धरते तो हम वैसे भी कुछ नहीं, करेंगे भी कुछ नहीं, करा भी कुछ नहीं, मेला भी कुछ नहीं। सच बताता हूं, आपसे क्या झूठ बोल रहा हूं। मेरे चेहरे की रंगत देख लीजिए, आपके आनंद की मिठास का कोई मुकाबला नहीं। और तो मैं बोलता हूं कहां कहां करता हूं। कृपा कर दो, मैं रात बरात आ जाऊंगा, देखो लोगों से नजर छुपा के आऊंगा। थोड़ा सा अंगूठा लगा देना, मेरी नैया पार हो जाएगी। इन मूढ़ों के बारे में, इन दुष्टों के बारे में मैं क्या कहूं। लोगों को उपदेश दे रहे हैं और बड़े चाव से सुन रहे हैं। लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं। अंगूठा बाबा से लगवा लें। मुक्ति का स्टैंप मिल जाए। लोगों को भी बेवकूफ बनाते रहो। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं अंगूठा लगा दूंगा। बाबा ये तो बहुत मुश्किल शर्त है, थोड़ी सी आसान शर्त लगा दो। ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं,
मैं माथा पीट लेता हूँ। ये दिन भी देखने थे। देही बनने की प्रक्रिया मैंने कल आपको समझाई, जर्रे से शुरू हुई थी और आज देही। तुम कहते हो मैं सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ मानव हूं, मैं सब पे राज करने के योग्य हूं। देखो तुम्हारा देही आज कितना विराट हो गया है। देही को विराट मत करो, देही को तो फना करना है। देही को तो वाष्पीभूत करके वातावरण में उड़ा देना है। विराट तुम हो। जैसे ही देही को तुम उड़ा दोगे, देही को विराट होने का गर्व है। देही विराट नहीं है, देही को भ्रम है कि मैं विराट हूं। एक दूसरे भी होते हैं जिन्हें भ्रम नहीं होता, जो वास्तव में विराट हो जाते हैं। अहंकारी को भी भ्रम होता है कि मैं विराट हूं, मैं सारी दुनिया पर राज करने के योग्य हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वज्ञ हूं। ये देही होता है, देही यानी अहंकार, जिसे तुम सारी दुनिया आज मैं कहती है, मैं उसे देही कहता हूं। और कृष्ण ने इस श्लोक को मैं इतना अधिमान क्यों देता हूं? इस श्लोक को इतना अधिमान सिर्फ इस देही के कारण देता हूं। एक शब्द इसमें है, बस अगर ये तुम्हें समझा जाए तो बात बन गई। जर्रे से इकट्ठा हुआ, आज देही बन गया, सर्वव्यापक बन गया, सर्वशक्तिमान बन गया, सर्वज्ञ बन गया, लेकिन ये है नहीं। और जितना ये सर्वज्ञ बनने की चेष्टा करेगा, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक बनने की चेष्टा करेगा, विराट और बृहद बनने की चेष्टा करेगा, उतना ही तुम दुखी हो जाओगे। इसका विराट होना तुम्हारे लिए दुखदायक है। ये ज्यादा विराट हो जाएगा, तुम ज्यादा दुखी हो जाओगे। ये कम विराट रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो तुम सुखी होते जाओगे, कम दुखी रहोगे। और जिस दिन ये फना हो जाएगा, उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटाना होता है। और तुम्हारी हस्ती क्या है? यह मैं, जिसे भगवान कृष्ण देही कहते हैं, इसको मिटा दो। यह इकट्ठा हुआ है जन्मों जन्मों तक, और तुम्हें मानव का चोला इसीलिए दिया है कि तुम सारे जन्मों के भ्रम इस जन्म में तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें सारी इंद्रियां दी हैं, सूक्ष्म इंद्रियां दी हैं, स्थूल दी हैं। तुम इस बुद्धि से और बुद्धि के पार जाके तुम्हें सभी तल दिए गए हैं। तुम इनको नाप कर, इनके भीतर उतर कर इस देही को खाक कर सकते हो, अपनी हस्ती को मिटा सकते हो। आज तुम्हारी हस्ती यह देही ही है। देही को ही तुम मैं कहते हो। देही यानी इल्यूजन, ये भ्रम है तुम्हें। मैं हूं यहां तक ठीक है, लेकिन मैं विराट हूं ये गलत है। शास्त्रों से आए, शब्दों से आए तो पाप है, अनुभव से आए तो सत्य है। अनुभव से तुम्हें पता चले कि मैं विराट हूं, वह सत्य है। मैं सर्वव्यापक हूं। जब तुम फैल जाओगे, जरे जरे में फैल जाओगे, कण कण में तुम ही होगे। उपनिषद की वो श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत,
यह अनुभव से आया हुआ, ऋषि के अनुभव से आया हुआ श्लोक। अगर अनुभव से आएगा, मैं विराट हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वज्ञ हूं, तुम सब जानते हो। एक छोटा सा प्रश्न और कवर कर लो। पूछा है कि आप कहते हो कि परमात्मा तुम्हें गाइड करेगा, वह कैसे? उस तल पे पहुंच जाओ जिसे मैं जंक्चर पॉइंट कहता हूं, उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे, परमात्मा की आवाज तुम्हें स्पष्ट सुनाई पड़ेगी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, सारा ब्रह्मांड भीतर है, और पिंड के इस क्षेत्र में जो इस जंक्चर पॉइंट से थोड़ा सा आगे निकलोगे, परमात्मा तुम्हें स्पष्ट गाइड करता हुआ नजर आएगा। वहां तुम्हारे सब मोह टूट जाएंगे, भ्रम टूट जाएंगे, कंफ्यूजन्स मिट जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें बताएगा कि ऐसा होगा, और वो होगा। उसी पॉइंट पे जाकर लाओ से कहते हैं कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है, और भले के लिए करता है। उसी पॉइंट पे जाकर लाओ से को पता चलता है जब परमात्मा बताता है कि ये होगा, और हो जाएगा। तुम लाख टालने की कोशिश करो, नहीं टलेगा। लेकिन तुम वहां जाते नहीं, इस डर के मारे नहीं। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा पॉइंट है जहां परमात्मा पल पल पर आदमी को बताता है कि ये होगा, ये होगा, ऐसे करो, ऐसा करो, तो अगर व्यक्ति उससे उल्ट चले तो परमात्मा कहता है ऐसा होगा तो वैसा होगा। अगर उलट चले तो ऐसा ही होगा जैसे डॉक्टर कहेगा अगर तुम जहर पियोगे तो मर जाओगे, फिर भी तुम जहर पी लो तो क्या होगा? मरोगे। परमात्मा कहता है ऐसा चलोगे तो सही, मेरे विधान में होगा, नहीं चलोगे तो मत चलो, तुम स्वतंत्र भी हो। यही गलत होता है। अभी मैंने जब 30 अप्रैल को मैं गिरा, चूकना टूटा, उससे 10 दिन पहले मुझे बाबा बता के गए विपत्ति काल शुरू हो गया। मार्क दशा शुरू होगी, बृहस्पति मेरा मार्क है, मार्क दशा शुरू हो गई है, महादशा, और इसमें विपत्ति काल शुरू हो गया है। लेकिन मुझे पता है संभलूंगा क्या खाक, क्या खाक संभलूंगा। मैं संभलना भी चाहा तो नहीं संभल पाऊंगा, लेकिन मैं गिरा। 10 दिन के बाद मैं गिरा, मुझे आगाह करने के बावजूद भी मैं गिरा। मैं आगाह हुआ ही नहीं, मैं जानता था ये होगा, कोई फायदा नहीं, उस विराट से लड़ने का कोई फायदा नहीं। समर्पण कर दो, ये होगा तो होगा, ठीक। जैसी तेरी मर्जी उसी में हम राजी। हमारी दोनों तरफ से बाबा है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। और वहां जाकर व्यक्ति देख लेता है संसार में मेरा कुछ नहीं, मेरा तो छोड़ो, इस संसार में मैं ही नहीं हूं। इस संसार में जो भी कुछ है वो एक ही तत्व है। उस एक तत्व को नाम चाहे कुछ दे लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, राधे कह लो, कृष्ण कह लो, राम कह लो। नाम तुम्हारा, भाषाएं तुम्हारी, लेकिन अस्तित्व एक, वह ही है। वहां जाकर तुम समझ पाओगे कि तुम हो नहीं, तुम्हारा होना एक छलावा है, और तुम इस छलावे में अटके पड़े हो। वहां जाके तुम्हें सब तुम्हारे
खुल जाएंगे पाखंड, सब गुत्थियां खुल जाएंगी, गांठें खुल जाएंगी। उससे थोड़ा आगे चलोगे तुम्हें पता चल जाएगा हु आर यू। जो रमन कहते हैं नो दाय सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ, गुरुजीएफ कहते हैं, सारे संत कहते हैं अपने आप को जान लो। यह जो मरेगा, अब का देही मरेगा, तो वास्तव जो तुम हो आत्मा, उसका पता चलेगा। तो गोरख कहते हैं मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यह बड़ा प्यारा शब्द है। अगर तुमने इस देही को गल जाने के उपाय ढूंढ लिए और ये गल गया, तो तुम पाओगे जैसे जैसे ये गलेगा और भाप बनकर उड़ेगा वाष्प बन के, वैसे वैसे तुम हल्कापन पाओगे अपने आप में। तुम्हें मज़ा आएगा जीने का, तुम कहोगे हाँ ये है जीना। और ये गलता जाएगा, तुम भार मुक्त होते जाओगे, बंधन मुक्त भी होते जाओगे, भार मुक्त भी होते जाओगे। जैसे जैसे गले जाओ वैसे वैसे तुम निर्भर होगे। और जिस दिन ये पूरा गल गया, दे ही रहा ही नहीं, उस दिन तुम पाओगे एक ही तत्व बचा, देही विहीन, देह विहीन नहीं, देही विहीन। नई शब्द बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे शास्त्र में तुम्हें मिलेंगे नहीं। कृष्ण ने देही बोला, उसका अर्थ से नहीं हुआ। जिस दिन तुम देही विहीन हो जाओगे, उस दिन तुम ये तीनों चीजें, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ, तुम्हें सब कुछ पता होगा, तुम सब कुछ ठीक कर सकोगे। वैसे लोग कह देते हैं जब आप उस तल पर जाते हो और आप सारे संसार को दुखी से सुखी बना सकते हो, तो क्यों नहीं बनाते। बड़ा सुंदर सवाल कर देते हैं। और अपनी जान में वो बहुत बड़े हित चिंतक हैं दुनिया के। चाहे सांझ को एक मुर्गा लपेट के आए हो, बातें बड़ी प्यारी प्यारी करते हैं। जब आप वहां जाकर संसार को दुख और रोग मुक्त कर सकते हैं, फिर करते क्यों ना। बिल्कुल कर सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई हैव कैपेसिटी टू डू, लेकिन मैं करता क्यों नहीं। फिर मुझे जवाब दे दो, परमात्मा सब कुछ कर सकता है, वो करता क्यों ना। मैं तो उसकी संतान हूं। अभी तो ये घड़ा फूटा भी नहीं, अभी तो मैं उसमें समाया भी नहीं। वो जो कबीर जैसे, नानक जैसे समा गए, वो क्यों नहीं करते। बताओ। मैं मीरा, वह नानक, वह कबीर, वह कृष्ण, वह राम, वह क्यों नहीं करता। वह मोहम्मद, वह क्यों नहीं करता। तुम मुझे कहते हो। तुम्हें एक बात बता दूं, फिर उसके बाद बताने को कुछ बाकी नहीं रहेगा। या उसकी लीला है। अगर इस लीला में मैं व्यवधान डालूंगा तो मजाक करकरा हो जाएगा। खेल खेलने का कोई मजा नहीं आएगा। या तभी तक खेल सुंदर लगता है जब तक ठहाके लग रहे हैं और चीखें चिल्लाहटें निकल रही हैं। जब तक तुम्हारे स्वर्ग भी हैं और तुम्हारे नरक भी हैं, पाखंडी भी हैं, सत्यवादी भी हैं। सभी चेहरों से युक्त ये संसार परमात्मा की खेल है। और जिस दिन इस खेल से पर्दा उठ गया, उस दिन तुम पाओगे कि इतने जन्मों तक व्यर्थ में ही पर्दा लेकर घूमते रहे।
उसका खेल है। लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि, तर्कयुक्त बुद्धि, दार्शनिक बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, इसका प्रतिकार करेगी, और प्रतिकार ही नहीं करेगी, इसके प्रतियोगी बनेगी, इसका जवाब देगी। फिर ये जो होता है, ये कत्ल, गारत, ये सब तो वो दंड देता है भाई। वह खेलता है तो वो न्याय भी तो करता है। माना वो खुद खेलता है, लेकिन खुद के साथ भी तो न्याय करता है। अन्याय नहीं करता वो खुद के साथ। शायद तुम्हारी जिंदगी में ऐसे क्षण आए हों जब कोई ना हो खेलने वाला और तुम ही हो। कोई लूडो खेलने लग गए, कोई कैरम खेलने लग गए। मेरी जिंदगी में ऐसे क्षण आए। दूसरा कोई नहीं, मैं खुद से ही खेलने लगा। कैरम खेल रहा हूं, इधर गट्टी आ गई, इधर रख दी, उधर गिट्टी आ गई, उधर रख दी। इतनी ईमानदारी से रख दी। बेईमानी किसके साथ करूं? खुद के साथ तो बेईमानी होती नहीं। दोनों तरफ मैं ही तो हूं। कोई दूसरा है ही नहीं। तुम खेल खेलते हो, रुपया जोड़ते हो, मान सम्मान गद्दियां लेके जाते हो। तुमने कभी सोचा क्यों जोड़ते हो? ये खेल नहीं है, खेल है। तो मैं खेला, कैरम खेला, लूडो खेला, आखिर में मैं ही जीता, मैं ही हारा। तुम कभी खेल के देखना, तुम जरूर, तुम्हारी जिंदगी में ये क्षण आया होगा। हमने फुर्सत के मरहले बहुत देखे हैं, फुर्सत के मुकाम बहुत देखे हैं। तो बहुत बार मैंने अकेले में कैरम खेला है, कैरम बोर्ड, लूडो भी खेला है, ईमानदारी से खेला है। क्योंकि बेईमानी किसके साथ करूं? हाँ? जब मैं ही हूं खेलने वाला, तो बेईमानी करूं तो किसके साथ करूं? बड़ी ईमानदारी से खेला। जब खेलने वाला मैं हूं दोनों तरफ से, इधर बैठ जाता, फिर उधर बैठ जाता जाके, फिर गिटकी को खिलाता। और ईमानदारी से जो भी, कोई काली आ गई, कोई सफ़ेद आ गई, कोई लाल आ गई, तो उसको रख लिया। और बाद में हिसाब किताब लगाया। ये पासा जीत गया, ये पासा हार गया, हार भी मैं गया और जीत भी मैं गया। यही खेल है, ये जीवन का खेल है परमात्मा का। तुमने कुछ बनाया नहीं। अगर बनाया हो तो बता दो। तुम्हारे बाप ने कुछ बनाया हो बता दो। ये गंगा किनारे बैठे 100 पीढ़ियों का नाम ले देंगे पंडित। इनसे पूछना 100 पीढ़ियों के नाम गिना देंगे। इनसे पूछना कि इन्होंने कुछ बनाया 100 पीढ़ियों में? नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं। कमाया सभी ने, कमाया गमाया सभी ने, बनाया किसी ने कुछ नहीं। बनाने वाला वो एक है। और आखिर में तुम्हें पता लगता है और बनाने वाला मैं ही हूं। कल ही मेरी किसी संत के साथ बात हो रही थी। मैं उससे बोला, तुम कहीं भोंक लो, तुम कुछ प्रचार कर लो, गीता पे बोल लो, उपनिषद पे बोल लो, अष्टावक्र पे बोल लो, आखिर में मेरी शरण में आना पड़ेगा। You will have to come to surrender me in the last। कहीं फिर लो, कहीं भोग लो, आखिर में तुम्हें मुझे समर्पण करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।